हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं एसी थ्रू सीरीज आरएल सर्किट। तो यहाँ पे क्या दिया है आरएल सर्किट, मतलब क्या आएगा, एक रेजिस्टर आएगा और एक इंडक्टर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे सर्किट डायग्राम में देखो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, रेजिस्टर दिख रहा है और इंडक्टर दिख रहा है। रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज VR है और हमारा जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, VL है। ओके, तो हमारा इंडक्टर जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं। देखो हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वैसे ही आएगा VR इज इक्वल्स टू I इंटू आर आ जाएगा। हमारा VL क्या आ जाएगा, I इंटू XL। हमने देखा था कि हमारे जो इंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ओके, वो भी क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो वो क्या लेते हैं, हम XL करके लेते हैं। ओके, तो XL की वैल्यू क्या होती है, 2πfL होती है। तो हमारे यहाँ पे हम अगर वेक्टर फॉर्म में निकाल देंगे पूरा का पूरा वोल्टेज, तो वो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू VR प्लस VL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा जो भी VR और VL की वैल्यू हमने निकाली अभी वो लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर फॉर्म में है इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, रूट लेते हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, रूट लेंगे, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ओके, ये आ जाता है। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम शायद आपको काम में आ जाए। ओके, हम जानते हैं कि VR VL की वैल्यू क्या होती है, तो वो दोनों वैल्यू डाल देंगे हम वहाँ पे। और दोनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है। ओके, तो I को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया और R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर रह गया अंदर। तो ये क्या होता है, हमारा इम्पीडेंस होता है। यहाँ पे RL सर्किट के लिए हमारा इम्पीडेंस क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू, Z से हम डिनोट करते हैं किसे, इम्पीडेंस को। Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है। ओके, इम्पीडेंस भी क्या करता है, करंट का अपोज करने का ही काम करता है। और ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, हमारा ओम्स आ जाएगा। ओके, इसका भी यूनिट ओम ही होता है। और इसकी डायग्राम देखो, इसका क्या है, वोल्टेज ट्रायंगल निकाल देते हैं। रेजिस्टिव वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, इन फेज होता है। ओके, उसका एंगल क्या होता है, फाई क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या कर दिया, VR ले लिया। और हमारा जो VL होता है, मतलब इंडक्टिव के लिए क्या होता है, हमने देखा था वो 90 डिग्री से क्या करता है, लैग करता है। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर की साइड में वो डायग्राम दिखाई है और वो 90 डिग्री पे दिखाया है हमारा VL। स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे खींचिए और उन दोनों के बीच से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, हमारी कैपिटल V होगा। ओके, और वहाँ पे क्या बन रहा है, जो फाई आपको दिख रहा है वो क्या होता है, हमारा फेजर होता है। ओके, तो इसका अगर मैं वोल्टेज ट्रायंगल निकालूं, ये क्या थी, हमारी फेजर डायग्राम। अगर मैं इसका वोल्टेज ट्रायंगल निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, OA मतलब क्या आ जाएगा, हमारा फाई क्या होता है, रेजिस्टर के लिए एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो OA क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। हमारा VL क्या आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो क्या करता है, 90 डिग्री पे होता है। मतलब हमारा क्या होता है, वोल्टेज VL क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री ले लिया और वो जो दोनों पॉइंट थे O और B को मैंने क्या कर दिया, वो ज्वाइन कर दिया। तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल V आ जाएगा। कैपिटल V मतलब क्या होता है, हमारा RMS वोल्टेज ही होता है। ये हमने देख लिया ये कैसे होता है। और इम्पीडेंस क्या होता है और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाती है वो भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए इसके भी क्या होता है, 2 फॉर्म होते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म होता है, इसमें भी वैसे ही रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म होता है। तो वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगा दे तो ये क्या आता है, Z इज इक्वल्स टू R प्लस JXL आ जाता है। ओके, R क्या है, रियल पार्ट है और J के साथ क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है, मतलब XL आ जाता है उसके साथ। पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं Z का, तो एट ए एंगल, वो भी एंगल होगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है, फेजर फाई हमारा एंगल होता है, तो वो लिख लिया। और Z का हमने फॉर्मूला देखा था, Z इज इक्वल्स टू क्या आता है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर आता है। तो वो फॉर्मूला लिख लिया। और फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, हमारा tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइडेड बाय R आ जाता है। ओके, ये सब पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे मैथमेटिक्स के फॉर्म है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा AC थ्रू सीरीज RC सर्किट। हमने क्या किया, सीरीज में R और कैपेसिटेंस को लगाए, रेजिस्टर और कैपेसिटर को लगाए। पिछले इसमें क्या किया था, सीरीज में रेजिस्टर और इंडक्टर को लगाया था, यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टर और कैपेसिटर को लगाया। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VR होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VC होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देते हैं और इसके अंदर से क्या जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज तो सेम रहता है। देखो वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का
फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ यूज करके हम क्या करेंगे, वी आर और वी सी मतलब वोल्टेज जो हमारे रेजिस्टर के अक्रॉस है और वोल्टेज जो हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस है वो निकालेंगे। तो वी आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू आर आ जाएगा, और वी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इंटू एक्स सी आ जाएगा। ओके, हम जानते हैं वी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ओम्स लॉ, आई आर होता है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टर के अक्रॉस क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और जो कैपेसिटर है वहाँ पे क्या आ जाता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सी लिखा है। एक्सी की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, 1/2 पाई एफ सी होती है। और यहाँ पे हमारा कैपिटल बी क्या आता है, उसे लॉ से आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होता है, जो भी वोल्टेजेस है वहाँ पे सर्किट में उनकी क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे दो वोल्टेज है, वी आर और वी सी, तो इन दोनों की क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, और वी आर और वी सी की क्या कर दिए, यहाँ पे वैल्यूज डाल दिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा करंट, क्या करता है, कैपेसिटर जब आ जाता है हमारे सर्किट में तो करंट क्या करता है, लीड करता है। तो इस वजह से हमारा क्या है, जैसे हमारा रेजिस्टर एक्स एक्सिस पे रहता था वैसे ही रहा है, और करंट ने क्या किया है, 90 डिग्री से हमें क्या किया है, लीड किया है। तो ये नीचे की ओर मैंने ट्रायंगल लिखा है, देखो सेम पिछली कंडीशन की जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल निकाल लिया है। और यहाँ पे भी क्या किया है, अगर हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है तो उसका क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे। तो v इज इक्वल्स टू क्या आता है, इन रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, और जो भी वी आर वी सी की वैल्यूज है वो डाल दी। उन दोनों में क्या होता है, करंट कॉमन होता है तो वो सर्किट से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाती है, इम्पीडेंस क्या होता है, जेड होता है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा करंट क्या करता है, लीड करता है। इस वजह से देखो इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, +5 है। आरएल सर्किट के लिए क्या होगा, -5 होगा। आरसी सर्किट के लिए क्या होगा, +5 होगा। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए Z इज इक्वल टू R माइनस JXC आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता जाता है, माइनस साइन आ जाती है, और उसके लिए हमारा क्या था, प्लस था। इंडक्टर के लिए देखो इम्पीडेंस के फॉर्मूले में चेंज है, बाकी एंगल के लिए क्या होता है, जो हमारे इंडक्टर के लिए एंगल माइनस में होता है, कैपेसिटर के लिए प्लस में होता है। पर सिर्फ इम्पीडेंस के लिए, सिर्फ इम्पीडेंस के फॉर्मूले के लिए हमारा क्या होता है, लैग की कंडीशन होती है, इंडक्टर की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, प्लस साइन होता है इम्पीडेंस के फॉर्मूले में। पर हमारा जो कैपेसिटर होता है उसकी जो फॉर्म होता है, इम्पीडेंस का फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए हमारा क्या आ जाता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूले में माइनस साइन आ जाता है। ये यहाँ पे डिफरेंस है। और जेड क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और हमारा फाई क्या आ जाएगा, सिर्फ -XC डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। ओके, हमने देख लिया कि इम्पीडेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पावर क्या होती है। तो हमारी पावर के 3 फॉर्म होते हैं। ओके, जो होते हैं एपेरेंट पावर, ट्रू और रियल पावर। ओके, पावर, रियल पावर, और उसी तीसरा नाम है एक्टिव, और हमारा तीसरा फॉर्म है रिएक्टिव पावर। ओके, तो मेन हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिर्फ पावर की बात की जा रही। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एवरेज पावर की बात की जा रही है। तो वो क्या होता है, कैपिटल P इज इक्वल टू VI cos फाई। वो पीछे हमने जो देखा वो अलग अलग कंडीशन के लिए है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है वो लिखा है। एवरेज पावर का नॉर्मल फॉर्मूला वो होता है हमारा कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय कैपिटल I इंटू कॉस फाई। V क्या है, यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट है, इंटू क्या है, कॉस फाई आ जाता है। ओके, कॉस फाई क्या होता है, यहाँ पे पावर फैक्टर होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा क्या होता है, 3 फॉर्म होते हैं, एपेरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। जो हमारी एपेरेंट पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे डिनोट करते हैं यस से, और वो प्रोडक्ट होता है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय RMS वैल्यू ऑफ करंट। और इसका यूनिट क्या होता है, एपेरेंट पावर का VA होता है, मतलब वोल्ट एम्प, और एक यूनिट क्या होता है, और हम कह सकते हैं किलो वोल्ट एम्प। ओके, KVA और VA ये यूनिट होता है एपेरेंट पावर का। और हमारी नेक्स्ट पावर है एक्टिव पावर, रियल पावर और ट्रू पावर। ये तीनों एक ही पावर के नाम है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, जो भी हमारे पावर का नॉर्मल फॉर्मूला था वही इसका फॉर्मूला है, कैपिटल P इज इक्वल टू
V इंटू आई इंटू कॉस फाई। इसका यूनिट क्या होता है, वैट होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर था उसमें क्या आता था, कॉस फाई आ जाता था, पर हमारी रिएक्टिव पावर में क्या आ जाता है, साइन फाई आ जाता है। तो ये क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं Q से, Q इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू साइन फाई, और इसका यूनिट क्या होता है, VAR होता है, या आप देख सकते हैं के मतलब किलो VAR हो सकता है। ओके, एक्टिव पावर क्या होती है, हमारी जो भी नॉर्मल पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई मतलब हमारा पावर फैक्टर होता है, और पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, मतलब हमारी जो भी एक्टिव पावर है, ट्रू पावर है, रियल पावर है, उसे डिवाइड करते हैं हम किससे, अपेरेंट पावर से। तो ट्रू पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर क्या होती है, VI होती है। तो यहाँ पे दोनों में VI कॉमन है, तो VI क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और हमारा पावर फैक्टर क्या आ जाता है, कॉस फाई आ जाता है। कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, और एक फॉर्मूला R डिवाइडेड बाय Z होता है, R मतलब रेजिस्टर डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होता है। यहाँ पे क्या पॉइंट है, AC थ्रू सीरीज RLC सर्किट। इसमें क्या करते हैं, हम तीनों को, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा जो वोल्टेज था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो जो फॉर्मूला रहता है वो वही रहता है। ओके, जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं उसका वही फॉर्मूला रहता है। तो हमारा रेजिस्टर क्या करता है, इन फेज होता है, हमारा जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, करंट क्या करता है, यहाँ पे लैग करता है 90 डिग्री से, मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज लीड करता है। ओके, इंडक्टर के लिए, हमारा कैपेसिटर के लिए क्या करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है, मतलब हमारा वोल्टेज क्या करता है, यहाँ पे लैग करता है। ओके, जो भी करंट करता है उसके अपोजिट क्या करता है, वोल्टेज होता है। ऐसा याद रखो, आप एक कंडीशन याद रख के दूसरी कंडीशन को याद कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज यहाँ पे हम जब भी बोलेंगे कि करंट लैग कर रहा है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है। ओके, इतना ही याद रखना है। रेजिस्टर के अलोंग जो वोल्टेज होगा उसे VR कहेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे VL कहेंगे, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे VC कहेंगे। तो इन तीनों वोल्टेजेस की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, हम निकाल लेंगे हमारे ओम्स लॉ से। ओके, तो वो वैल्यूज़ हमने लिख ली। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज की कंडीशन क्या होती है, तो हमारे किरचॉफ लॉ से टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा, इन तीनों वोल्टेजेस के एडिशन, मतलब VR प्लस VL प्लस VC आ जाता है। ओके, इसकी भी दो कंडीशन होती है। अगर XL ग्रेटर हुआ XC से तो क्या हो जाता है, XL, इसका जो मेन फॉर्मूला है, हमारा पता है हमें फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IZ होता है। हमारा जो Z का फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है, Z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर। XL क्यों आया पहले, क्योंकि XL ग्रेटर है XC से। ओके, तो ऐसे आ जाता है, XL ग्रेटर है XC से, मतलब यहाँ पे क्या है, लैग की कंडीशन ज़्यादा है, करंट ज़्यादा लैग कर रहा है। ओके, ये याद रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, XC ग्रेटर है हमारा XL से। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा XC पहले आएगा और XL बाद में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, Z इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL आ जाता है। ओके, और हमारे पिछले फॉर्मूले में क्या आता था, XL माइनस XC आ जाता था। जो भी बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, माइनस जो छोटा होगा वो लिखा जाएगा। जब भी XL और XC की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हमेशा क्या होता है, एक तो ये बड़ा होता है, एक तो ये छोटा होता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं, एक तो XL माइनस XC, नहीं तो XC माइनस XL। तो वो क्या हो जाता है, सेम टर्म अगर सेम टर्म से माइनस हो जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो वहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ R रहेगा, रूट ऑफ R स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और वहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएंगी, Z इज इक्वल्स टू R आ जाता है। ओके, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IZ होता है, ये हमें याद रखना है। ओके, तो AC पैरेलल सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, तीन इम्पीडेंस को ले लेते हैं, Z1 Z2 Z3, और तीनों को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टर का पैरेलल में कनेक्ट होता है, तब जैसा फॉर्मूला आता है वैसे ही सेम टू सेम इसका फॉर्मूला आ जाता है। किरचॉफ्स लॉ हमें क्या कहता है, तीनों करंट की क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है AC कंडीशन में। तो क्या आ जाएगा, हमारा I इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाता है। हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IZ होता है। तो हम क्या कर देंगे, हम I निकालने के लिए क्या कर देंगे, V डिवाइडेड बाय Z हो जाएगा। ओके, I इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, फिर V/Z हो जाएगा और वो वहाँ पे डाल देंगे। वोल्टेज क्या है, देखो वोल्टेज ओ पे कॉमन है, तो वोल्टेज को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ओके, और वोल्टेज कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या है, V/Z है, और यहाँ पे क्या है, V इन ब्रैकेट 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3। तो क्या है, V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा मेन फॉर्मूला सेम ही है लगभग। वहाँ पे क्या था, रेजिस्टर के लिए R था, तो यहाँ पे इम्पीडेंस के लिए क्या है, Z है। तो 1/Z = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z, ऐसे आ जाता है। हमारा एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस हमेशा रेसिप्रोकल होता है हमारे इम्पीडेंस का। Y = क्या होता है, 1/Z होता है, इसे हम डिनोट करते हैं Y से। तो Y = क्या आ जाता है, 1/Z, मतलब 1 इम्पीडेंस आ जाता है, रेसिप्रोकल होता है इसकी वजह से। हमारा इम्पीडेंस सीरीज में रहा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सर्किट, एडमिटेंस का सर्किट कैसे दिखेगा, पैरेलल में दिखेगा। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, हमारे पैरेलल सर्किट के लिए क्या होता है, इम्पीडेंस के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया, वो रेजिस्टर की तरह आता है। जब इम्पीडेंस सीरीज में होता है तब हमारा एडमिटेंस क्या होता है, पैरेलल में होता है। जब हमारा इम्पीडेंस पैरेलल में होता है तब हमारा एडमिटेंस किस में होता है, सीरीज में होता है। ये सिर्फ एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो नेक्स्ट क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किससे डिनोट करते हैं, G से। वो क्या होता है, रेशियो होता है रेजिस्टर का, किसके साथ, इम्पीडेंस के स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट कंसेप्ट है ससेप्टेंस। वो क्या होता है, कंडक्टेंस को B से डिनोट किया जाता है और कंडक्टेंस को G से डिनोट किया जाता है। वो क्या होता है, X/Z², मतलब ये क्या होता है, रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द स्क्वायर ऑफ इम्पीडेंस होता है, मतलब X/Z² आ जाता है। जो हमारी पिछली कंडीशन थी, Z = क्या आता था, R ± JX आ जाता था। ओके, X की जगह इंडक्टर का हो सकता था और कैपेसिटर का भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका सिमिलर ही, वहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कंडक्टेंस होता है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ही होता है। वहाँ पे क्या होता था, हमारा रिएक्टेंस होता था, यहाँ क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। तो इसका एडमिटेंस का ये क्या फॉर्मूला आ जाता है, Y = G - +JB। ओके, और जो कंडक्टेंस होता है उसका यूनिट होता है सीमेंस, और जो ससेप्टेंस होता है उसका भी यूनिट होता है सीमेंस। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में तो ऐसे आता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का देखो, Y होगा, उसका मॉड्यूल ले लेंगे हमारे एडमिटेंस का फॉर्मूला, और वहाँ पे एंगल क्या होगा, फाई होगा। ओके, वो मॉड्यूल ऑफ फाई क्या होता है, √G² + B², मतलब कंडक्टेंस का स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, फाई = tan−1 और B/G आ जाती है। ओके, कि इसमें सिर्फ एडमिटेंस का पॉइंट दिया था, कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस एक्सप्लेन करना था। तो कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस के अंदर ही कंडक्टेंस और ससेप्टेंस आता है, पर यहाँ पे सिलेबस में मुझे कुछ दिखा नहीं वैसा, पर मैंने फिर भी आपको ये एक्सप्लेन किया है। अगर ये आपको एग्ज़ाम में आ गया तो आपको ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके साथ ही हमारा जो भी 3rd यूनिट था वो भी ख़त्म हो चुका है। ओके, तो हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं। जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।